झारखंड वासियों, भारतवासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के अंतिम आदमी के मन की पीड़ा महसूस करते हैं। उनकी लाचारी से खुद भी आहत हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संवेदनशील हृदय इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वित्तीय लाचारी अब इलाज न करा पाने की मजबूरी नहीं बनेगी। अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा अब गरीबों को मुफ्त मिलेगी। अब पूरे 125 करोड़ भारतीय मिलकर अजेय भारत के विजय पथ पर चलकर स्वस्थ और सशक्त भारत बनाएंगे। माननीय, हमारा आप सबसे विनम्र आग्रह है आपसे माननीय कि कृपया हम सबको शुभकामनाएं दें, हमें संबोधित करें। झारखंड कर माटी के सब भाई बहन, मन के मोर बट बहुत बहुत जोहार। एगो महान उद्देश्य कर संगे मोयम भगवान बिरसा मुंडा कर धरती में आहो। मोया आपन के भाईचारे मानोना की दुनिया कर सबसे बड़ा स्वस्थ योजना कर शुरू झारखंड कर पवित्र धरती से कर दो। झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और इसी धरती के संतान श्रीमान सुदर्शन भगत जी, केंद्र में हमारे साथी जयंत सिन्हा जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, राज्य सरकार के मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, संसद में मेरे साथी श्रीमान रामटहल चौधरी जी, विधायक श्रीमान रामकुमार पाहन जी, यहां उपस्थित सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए झारखंड के मेरे प्यारे भाई और बहनों, साथियों, आज हम सभी आज उस विशेष अवसर के साक्षी बन रहे हैं जिसका आकलन भविष्य में मानवता की बहुत बड़ी सेवा के रूप में होना तय है। आज मैं यहां सिर्फ झारखंड के विकास को गति देने के लिए नहीं, लेकिन पूरे भारत में जो सपना हमारे ऋषियों मुनियों ने देखा था, जो सपना हर परिवार का होता है और हमारे ऋषि मुनियों ने सपना देखा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे इस सदियों पुराने संकल्प को इसी शताब्दी में हमें पूरा करना है और उसका आज एक बहुमूल्य आरंभ हो रहा है। समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है
गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले। आज इस सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम इस बिरसा मुंडा की धरती से उठाया जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान का ध्यान रांची की धरती पर है। देश के 400 से अधिक जिलों में ऐसा ही बड़ा समारोह चल रहा है और वहां से सब लोग इस रांची के भव्य समारोह को देख रहे हैं और वे भी इसके बाद वहां इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज यहां मुझे 2 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का भी अवसर मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि आजादी के 70 साल में 3 मेडिकल कॉलेज, 350 विद्यार्थी और 4 साल में 8 मेडिकल कॉलेज, 1200 विद्यार्थी। काम कैसे होता है, कितने व्यापक प्रमाण में होता है, कितनी तेज गति से होता है, इसका मैं नहीं मानता हूं कि इसको बड़ा उदाहरण अब और कोई ढूंढने के लिए किसी को जाने की जरूरत है। भाइयों बहनों, आज आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय आज से लागू हो रही है। इस योजना को हर कोई अपने अपने कल्पना के अनुसार नाम दे रहा है। कोई इसे मोदी केयर कर रहा है, कोई कह रहा है गरीबों के लिए योजना है। अलग अलग नामों से लोग पुकार रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये हमारे देश के दरिद्र नारायण की सेवा का एक महामूला अवसर है। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या जब हम यहां बैठते हैं तो कल्पना नहीं आती है। पूरा यूरोपियन यूनियन 27-28 देश, पूरा यूरोपियन यूनियन, उसकी जितनी आबादी है उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है। पूरे अमेरिका की जनसंख्या, पूरे
कनाडा की जनसंख्या, पूरे मैक्सिको की जनसंख्या, इन तीनों देशों की जनसंख्या मिला ले और जितनी संख्या होती है उससे भी ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना से देश के लोगों की आरोग्य की चिंता होने वाली है। और इसीलिए अभी हमारे आरोग्य मंत्री नड्डा जी बता रहे थे कि आरोग्य जगत का, दुनिया का जो सबसे मान्यता प्राप्त मैगजीन है वो भी बढ़ चढ़ करके बढ़ाई कर रहा है कि हिंदुस्तान ने एक गेम चेंजर, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और मुझे विश्वास है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में दुनिया में मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग, आरोग्य के संबंध में भिन्न भिन्न योजनाओं के संबंध में सोचने वाले लोग, आरोग्य और अर्थकारण की चर्चा करने वाले लोग, आरोग्य और आधुनिक संसाधनों की चर्चा करने वाले लोग, आरोग्य और सामान्य मानवीय की जिंदगी के बदलाव से समाज जीवन पर होने वाले प्रभावों की चर्चा करने वाले लोग, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट हो, चाहे वो मेडिकल साइंस की दुनिया के लोग हो, चाहे वो अर्थशास्त्र लोग हो, दुनिया के हर किसी को भारत की इस आयुष्मान भारत की योजना का अध्ययन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इसके आधार पर दुनिया के लिए कौन सा मॉडल बन सकता है उसके लिए कभी न कभी सोच करके योजनाएं बनानी पड़ेगी। मैं इस योजना को मूर्त रूप देने में जिस टीम ने काम किया, मेरे सारे साथियों ने जो काम किया, ये काम छोटा नहीं है। 6 महीने के भीतर भीतर दुनिया की इतनी बड़ी योजना, जिसकी कल्पना से लेकर के करिश्मा करके दिखाने तक की यात्रा सिर्फ 6 महीने में है। कभी गुड गवर्नेंस की जो लोग चर्चा करते होंगे ना, एक टीम बन करके, एक विजन के साथ लेकर के समयबद्ध उसकी पूर्ति करते हुए और 50 करोड़ लोगों को जोड़ करके 13,000 अस्पतालों को जोड़ करके 6 महीने के भीतर भीतर इतनी बड़ी योजना आज धरती पर ले आना, ये अपने आंख में एक बहुत बड़ा अजूबा है। और मैं इसलिए मेरी इस पूरी टीम को आज सार्वजनिक रूप से 125 करोड़ देशवासियों के सामने जी भर करके बधाई देता हूं, जी जान से बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि ये टीम अब और अधिक ताकत से और अधिक समर्पण से काम करेगी, क्योंकि अब तक तो प्रधानमंत्री उनके पीछे लगे रहते थे, लेकिन अब 50 करोड़ गरीबों के आशीर्वाद उनके साथ है। और जब 50 करोड़ गरीबों के आशीर्वाद इस टीम के साथ हो, गांव में बैठी आशा वर्कर भी इस काम को पूरा करने में लग जाएंगे, इसको यशस्वी बना करके रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, गरीबों को आरोग्य का ये जो सुरक्षा कवच प्राप्त हो रहा है, उसे समर्पित करते हुए मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूं। योजना तो अच्छी है, हर किसी के लिए है, लेकिन क्या कोई अस्पताल का उद्घाटन करने जाए और ऐसा कह सकता है कि आपकी अस्पताल भरी रहे? कोई नहीं कह सकता।
मैं तो अस्पताल के उद्घाटन करने जाऊंगा तो कहूंगा कि आपकी अस्पताल हमेशा खाली रहे। आज आयुष्मान भारत योजना का आरंभ करते समय भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को, उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत ना आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। किसी की जिंदगी में ऐसे बुरी अवस्था नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए भी, उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अगर कोई मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मेरे देश के गरीब को भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो देश के किसी धनी को मिलती है। भाई और बहनों, ये योजना आज से लागू हुई है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी योजना थी तो ट्रायल करना भी जरूरी था। टेक्नोलॉजी काम करेगी या नहीं करेगी, जो आरोग्य मित्र बनाए हैं वो ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अस्पताल जो पहले काम करती थी उससे बदल करके ठीक करेगी नहीं। और इसलिए पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग जिलों में इसका ट्रायल चल रहा था और मुझे विश्वास है कि देश को सही मायने में स्वास्थ्य का अधिकार देने का ये अभियान अपने हर उद्देश्य में सफल रहेगा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को और मजबूत करेगा। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से एक विशेष अवसर भी जुड़ा हुआ है। जब 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों से मैंने इसका प्रथम चरण प्रारंभ किया था, वेलनेस सेंटर का काम आरंभ किया था, वो बाबा साहब आंबेडकर की जयंती थी। आज जब दूसरा महत्वपूर्ण चरण आगे बढ़ रहा है तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती 25 सितंबर को ध्यान में रख करके 2 दिन पूर्व आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। आज संडे था, मुझे भी सुविधा थी और इसलिए हमने 2 दिन इसको पहले किया। लेकिन आज एक और भी महत्वपूर्ण अवसर है। आज जिस धरती, जिस नाम को लेकर के ऊर्जा की अनुभूति करती है, चेतनवंत बन जाती है, जिसके हर शब्द में जगाने का सामर्थ्य रहा है, ऐसे राष्ट्र कवि दिनकर की भी जयंती है। और इसलिए उन महापुरुषों के आशीर्वाद के साथ समाज के हर प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए और जिन्होंने जीवन भर गरीबों के लिए सोचा, गरीबों के लिए जिए, गरीबों की गरिमा के लिए अपने आप को खपा दिया, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करते हुए आज देश को ये योजना हम दे रहे हैं। देश में बेहतर इलाज कुछ लोगों तक सीमित न हो, सभी को उत्तम इलाज मिले, इसी भावना के साथ आज ये योजना देश को समर्पित की जा रही है। भाइयों और बहनों, हमारे देश के हेल्थ सेक्टर की जब भी बात होती है
तो कहा जाता है कि भारत में अगर किसी के इलाज पर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें 60 रुपये से ज्यादा बोझ उस परिवार और उस व्यक्ति पर आता है। उसने जो बचाया है वो सारा बीमारी में बह जाता है। कमाई का ज्यादातर हिस्सा ऐसे ही खर्च होने के कारण हर साल लाखों लोग गरीबी से बाहर निकलने की कगार पर होते हैं, लेकिन एक बीमारी फिर एक बार उनको गरीबी में वापस ले जाती है। इसी हालत को बदलने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। भाइयों बहनों, गरीबी हटाओ के नारे देश आजाद हुआ तब से हम सुनते आए हैं। गरीबों की आंख में धूल झोंकने वाले, गरीबों की नाम की मालाएं जपते रहने वाले लोग अगर आज से 30, 40, 50 साल पहले गरीबों के नाम पर राजनीति करने के बजाय गरीबों के सशक्तिकरण पर बल देते तो देश आज जो हिंदुस्तान देख रहा है वैसा नहीं होता। उन्होंने गरीबों के संबंध में सोचने में गलती की। ये मूलभूत गलती ने देश को आज भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने यही सोचा कि गरीब कुछ न कुछ मांगता है, गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी गलत सोच थी। गरीब जितना स्वाभिमानी होता है, शायद उस स्वाभिमानी को नापने की आपके पास कोई तराजू नहीं है। मैंने गरीबी को जिया है, मैं गरीबी से पल बढ़ करके निकला हूं। मैंने गरीबों के भीतर के स्वाभिमान को जी भर के जिया है। और स्वाभिमान है जो गरीबी से जूझने की ताकत भी देता है, गरीबी के हालत में भी जीने की ताकत भी देता है। लेकिन न केस ने कभी गरीब के स्वाभिमान को समझने का प्रयास किया, न गरीब के सपनों को साकार करने के लिए उसके इरादों को समझने की कोशिश की। और इसलिए हर चुनाव में टुकड़े फेंको, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लो, यही खेल चलता रहा। हमने बीमारी की जड़ को पकड़ा है। देश गरीबी से मुक्ति की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कहा 2-3 साल के भीतर रेस में 5 करोड़ परिवार अति गरीबी से बाहर आ गए। भाइयों बहनों, ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमने गरीबों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, इस पर बल दिया है। और इसलिए गरीब को अगर घर मिलता है तो उसका जीवन की सोच बदलती है। अगर गरीब मां को गैस का कनेक्शन मिलता है तो वो मां जिंदगी में आत्मविश्वास के साथ दूसरे की बराबरी में खड़ी रहती है। जब गरीब का बैंक में खाता खुलता है तो वो भी आत्मसम्मान की अनुभूति करता है, पैसे बचाने का इरादा तय कर लेता है। जब गरीब का टीकाकरण होता है, पोषण मिशन का लाभ मिलता है, तो गरीब भी सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़। आपने देखा होगा अभी एशियन गेम्स हुए, एशियन गेम्स में अवार्ड लाने वाले कौन थे?
गोल्ड मेडल लाने वाले कौन थे? भारत को नई नई सम्मानजनक स्थिति दिलाने वाले कौन थे? ज्यादातर बच्चे, बेटा हो या बेटी, छोटे गांव में पैदा हुए, गरीब के घर में पैदा हुए, कुपोषण की जिंदगी से गुजारा करते हुए पले बड़े, लेकिन मौका मिला तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आ गए। गरीब में भी वो ताकत पड़ी है, उसे पहचानना जरूरी है। और इसलिए हमारी सारी योजनाएं गरीबों का सशक्तिकरण है। देश में एक बहुत बड़ा दूसरा बदलाव आया। देश में सारी नीतियां सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को आधार बना करके की गई। किस जाति को फायदा मिलेगा? जिस जाति से चुनाव जीतने का गारंटी मिलेगा। किस संप्रदाय के लोगों को फायदा मिलेगा? जिस संप्रदाय के लोगों से वोट बटोरने की संभावना बढ़ेगी। किस इलाके को लाभ मिलेगा? जिस इलाके से चुनाव जीतने की संभावना बढ़ेगी। चाहे क्षेत्रीय विकास का मानदंड हो, चाहे सामाजिक बदलाव का मानदंड हो, चाहे सांप्रदायिक तनावों से मुक्ति का रास्ता हो, पहले सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत समाज की ताकत बढ़ाने के बजाय राजनीतिक दलों की ताकत बढ़ाने के लिए सरकारी खजानों का उपयोग किया। सरकारी खजानों को बेतहाशा लूटा गया। हमने वो रास्ता छोड़ दिया। हम चाहते हैं देश कभी भी उस रास्ते पर वापस न लौटे। हमारा मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास। संप्रदाय के आधार पर आयुष्मान भारत योजना नहीं होगी। जाति के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं होगी। ऊंच नीच के भेदभाव के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास। किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, ईश्वर को मानता हो न मानता हो, मंदिर में जाता हो, मस्जिद में जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, चर्च में जाता हो, कोई भेदभाव नहीं। हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। यही है सबका साथ, सबका विकास। साथियों, ये योजना कितनी व्यापक है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी और लीवर की बीमारी, डायबिटीज समेत 1300 से अधिक बीमारियों को, उसके इलाज को इस योजना में शामिल किया गया। 1300 इन गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी नहीं बल्कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में भी सुलभ होगा। 5 लाख तक का जो खर्च है उसमें अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जरूरी जांच, दवाई, भर्ती से पहले का खर्च और इलाज पूरा होने तक का खर्च उसमें शामिल है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी खर्च इस योजना द्वारा उठाया जाएगा। इतना ही नहीं, देश भर के हर लाभार्थी तक सही से इसका लाभ पहुंचा पाए, उसका भी प्रभावी इंतजाम किया गया है। आपको
इलाज के लिए भटकना ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं खड़ी की गई है। सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई जरूरतमंद छूट न जाए, इसकी समीक्षा निरंतर चल रही है। आपको इस योजना में किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपको जो ई कार्ड मिल रहा है वही आपके लिए काफी है। ई कार्ड में आपसे जुड़ी सारी जानकारियां होगी। इसके लिए आपको तमाम कागजी कार्यवाही के फेरे में भी अब पड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक टेलीफोन नंबर, और मैं मानता हूं इसको याद रखना चाहिए आप लोगों ने। मेरे सब गरीब परिवारों से खास आग्रह करता हूं, इस नंबर को जरूर याद रखिए, 145551455। ये नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका इस योजना में नाम है कि नहीं है, आपके परिवार का नाम है कि नहीं है, आपको क्या मुसीबत है, क्या लाभ मिल सकता है, ये सारी चीजें। या फिर आपके नजदीक में जो कॉमन सर्विस सेंटर है, आज देश में 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है। उन 3 लाख सेंटर किसी को भी 2-3 किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ेगा, वो जाकर के भी वहां से अपनी जानकारी ले सकता है। साथियों, इन व्यवस्थाओं के साथ ही 2 और बड़े सहायक आसपास होंगे। एक आपके गांव की आशा और एएनएम बहनें, और दूसरा हर अस्पताल में आपकी मदद के लिए तैनात रहने वाले प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र। ये प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र अस्पताल में भर्ती होने के लिए पहले से लेकर के इलाज के बाद तक आपको योजना का लाभ प्राप्त कराने में आपका पूरा सहयोग देंगे। देश को आयुष्मान बनाने में जुटे हमारी ये समर्पित साथी हर सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, आयुष्मान भारत का ये मिशन सही मायने में एक भारत, सभी को एक तरह के उपचार की भावना को मजबूत करता है। जो राज्य इस योजना से जुड़े हैं, उनमें रहने वाले व्यक्ति अगर उस राज्य के बाहर कहीं जा रहे हैं और वहां अचानक जरूरत पड़ गई तो भी इस योजना का लाभ वो दूसरे राज्य में भी ले सकते हैं। अभी तक इस योजना से देश भर के 13,000 से अधिक अस्पताल भी इस योजना में हमारे साथी बन चुके हैं। आने वाले समय में और भी अस्पताल इस मिशन का हिस्सा होने वाले हैं। इतना ही नहीं, जो अस्पताल अच्छी सेवाएं देंगे, विशेष तौर पर गांव के अस्पताल, तो उन्हें सरकार द्वारा मदद भी दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य आर्थिक सुविधा देने का तो है ही, साथ में ऐसी व्यवस्था भी खड़ी की जा रही है जिसके कि आपको घर के पास ही इलाज की उत्तम सुविधा मिल जाए। साथियों, आज यहां पर 10 वेलनेस सेंटर्स का भी शुभारंभ किया गया है। अब झारखंड में करीब 40 ऐसे सेंटर्स काम कर रहे हैं और देश भर में ये करीब 2-2.5 हजार तक पहुंच चुकी है। अगले 4 वर्ष में देश भर में ऐसे 1.5 लाख वेलनेस सेंटर्स तैयार करने का लक्ष्य है। भाइयों और बहनों, ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर
आयुष्मान भारत का बहुत अहम हिस्सा है। इन सेंटर्स में छोटी बीमारियों का इलाज, उनके इलाज के लिए दवाइयां तो उपलब्ध होगी ही, साथ में यहां निःशुल्क अनेक टेस्ट भी कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे गंभीर बीमारियों के लक्षणों की पहचान पहले ही करने में मदद मिलेगी। साथियों, सरकार देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, बल्कि संपूर्णता के साथ एक होलिस्टिक तरीके से कार्य कर रही है। हर फैसला, हर नीति एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एक तरफ सरकार एफोर्डेबल हेल्थ केयर पर ध्यान दे रही है, तो साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी जोर दिया जा रहा है। योग हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ओपन डेफिकेशन फ्री गांव बनाने का अभियान हो, ये सारे जरिए उन वजहों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है जिनसे गंभीर बीमारियां होती। आपने हाल में पढ़ा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन की वजह से 3 लाख बच्चों का जीवन बचने की संभावना पैदा हुई है। नवजात बच्चों का जीवन बचाने से जुड़े आंकड़े हो या फिर प्रसूता माताओं के, देश बहुत तेजी के साथ आज स्वस्थ भारत बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे अभियान भी शुरू किए हैं ताकि शुरुआती दिनों से ही शरीर को कुपोषित होने से रोका जा सके। वहीं मेडिकल फील्ड के ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने पर भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। अनुमान है कि आयुष्मान भारत की वजह से आने वाले 3 वर्षों में देश में लगभग 2,500 नए अच्छी क्वालिटी के आधुनिक अस्पताल बनेंगे। इनमें से ज्यादातर टायर 2, टायर 3 छोटे छोटे कस्बों में बनेंगे और उसके कारण मध्यम वर्गीय परिवारों को एक नया व्यवसाय का क्षेत्र खुलने वाला है, रोजगार के नए अवसर पैदा होने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में मेडिकल सेवाओं के साथ साथ बीमा, तकनीकी कौशल, कॉल सेंटर, प्रबंधन, दवा उत्पादन, उपकरण निर्माण जैसे अनेक क्षेत्रों में लाखों करोड़ों रोजगार की भी संभावनाएं पैदा होने वाली। पैरा मेडिकल स्टाफ से लेकर प्रशिक्षित डॉक्टरों की बहुत बड़ी मांग देश में पैदा होने वाली। इसके साथ साथ मेडिकल क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी नए अवसर बनेंगे। लाखों की संख्या में डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को इन व्यवस्थाओं को चलाने का, इनसे जुड़ने का अवसर मिलेगा। यानी एक बहुत बड़ा मौका देश के निम्न मध्यम वर्ग के लिए भी है। देश के गांवों, कस्बों, टियर 1, टियर 2 शहरों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, उसे आधुनिक बनाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। बीते 4 वर्षों में देश में 14 नए एम्स की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हर राज्य में कम से कम 1 एम्स को बनाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही देश में इस समय 82 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज आज बनाए जा रहे हैं। सरकार का जोर ही देश की 3 संसदीय या 4 संसदीय सीटों के बीच में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इसी प्रयास के तहत आज यहां भी 600 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। कोडरमा और चाईबासा में बनने वाले इन मेडिकल कॉलेज में करीब 400 बेड की नई सुविधा जुड़ने वाली है। भाइयों और बहनों, बीते 4 वर्षों में देश भर में मेडिकल के लगभग 25,000 अंडर ग्रेजुएट
और पोस्ट ग्रेजुएट नई सीटें जोड़ी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 4-5 वर्षों के दौरान देश में 1 लाख नए डॉक्टर तैयार करने की क्षमता विकसित हो। यानी भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। साथियों, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि शिक्षा की तरह ही स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च नहीं, वो निवेश होता है। अच्छी शिक्षा और कौशल के अभाव में समाज और देश का विकास संभव नहीं है। उसी तरह नागरिक अस्वस्थ हो तो सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। साथियों, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस योजना से जुड़े हर व्यक्ति के प्रयासों से, आरोग्य मित्र और आशा एएनएम बहनों के सहयोग से, हर डॉक्टर, हर नर्स, हर कर्मचारी, हर सर्विस प्रोवाइडर की समर्पित भावना से हम इस योजना को सफल बना पाएंगे, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। न्यू इंडिया स्वस्थ हो, न्यू इंडिया सशक्त हो। आप सभी आरोग्य रहे, आयुष्मान रहे। इसी कामना के साथ मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज रांची की धरती से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से 125 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा आयुष्मान, आप बोलिए भारत। आयुष्मान, 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 आयुष्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री को आप सीधा देख और सुन रहे थे। रांची से उन्होंने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ये आयुष्मान योजना का उन्होंने शुभारंभ किया और उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई कि किस तरीके से इससे गरीब तबके को, कमजोर तबके को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है और ये कैसे ऐतिहासिक है।